बीते दिन पानीपत में महिलाओं के साथ हुई बर्बरता को लेकर एक बार फिर से विरोधी पक्ष जो है वो सत्ता को घेरता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी हरियाणा की तरफ से हरियाणा में बढ़ रहे क्राइम रेट पर चिंता जताई गई है और आंकड़े भी सामने रखे गए हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा मौजूद हैं। उनसे जानते हैं किस तरह से देखते हैं, लगातार आपके द्वारा कहना है कि क्राइम रेट जो है वो हरियाणा में बढ़ता जा रहा है। देखिए, सरकारी आंकड़े ही बता रहे हैं कि पूरे देश में हरियाणा हत्याओं के मामले में दूसरे नंबर पर है। पूरे देश में हरियाणा महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में दूसरे नंबर पर है। और उत्तर प्रदेश जो इतना बड़ा स्टेट है, कहते हैं वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है, उससे 2.5 गुना ज़्यादा क्राइम रेट हरियाणा के अंदर हो गया है। महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पानीपत की घटना आप देखिए, 3 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है और एक महिला की पीट पीट के हत्या तक हो गई है। ऐसी घटनाएं रोज़ हो रही हैं प्रदेश के अंदर। एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां 1,000 से कम क्राइम रजिस्टर होते हों। सब जगह पे लॉ एंड ऑर्डर की, कानून व्यवस्था की बहुत ही बुरी हालत है। नूह जैसी घटनाएं हो रही हैं लगातार। ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री है, उनका कंट्रोल नहीं है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे। और दूसरा, मैसेज ऊपर से आता है हमेशा। मुख्यमंत्री मंत्री संदीप सिंह को, जो महिला अपराध में आरोपी है, जो जिसके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो चुकी है महिला उत्पीड़न के मामले में, उसको बचाने में लगे हुए मुख्यमंत्री खुल के कहते हैं नहीं लेंगे इस्तीफा, नहीं लेंगे इस्तीफा। तो मुख्यमंत्री अपने दोस्त को बचा रहे हैं, विधायक नीचे अपने दोस्तों को बचाएंगे, अफसर अपने दोस्तों को बचाएंगे। पूरे सिस्टम में ये मैसेज है कि अपने दोस्तों को बचाओ। और जब हर महिला अपराधी को, हर महिला आरोपी को, महिला अपराध के आरोपी को इस तरीके से बचाया जाएगा तो फिर उनके हौसले तो बुलंद होंगे ही। आज सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के हौसले बुलंद हैं। उनको लगता है कि उनके साथ सरकार खड़ी है, उनके साथ बीजेपी खड़ी है, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसी स्थिति में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं हरियाणा के अंदर। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को अपनी सीआईडी वाली लड़ाई छोड़ के मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था की तरफ ध्यान देना चाहिए। पर भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी तो उस वक्त उनका नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अगर अभी भी मुख्यमंत्री के द्वारा कोई स्टेटमेंट दी जाती है या गृह मंत्री को स्टेटमेंट देते तो उनका कहना है कि अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो उसको लेकर के पुलिस अपना काम कर रही है। तो पुलिस काम ही तो नहीं कर पा रही है। पुलिस कैसे काम करेगी जब आप जिसके खिलाफ पुलिस जांच कर रही है उसको आप मंत्री बना के रखे हुए हो, तो पुलिस कैसे जांच करेगी? और आज जब चार्जशीट फाइल हो गई है तब भी आप उसको मंत्री बना के रखे हो, तो बाकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कैसे काम करेंगी? इसका मतलब आप एक मैसेज दे रहे हो पूरी ब्यूरोक्रेसी को, सारे सिस्टम को, कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध कर रहे हैं हमारे अगर दोस्त हैं तो कोई उनको हाथ नहीं लगाएगा। ऐसी स्थिति में अपराधों का बढ़ना लाजमी है। इसी वजह से हरियाणा के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का अपना व्यवहार क्या है महिलाओं के प्रति? वो जब जन संवाद में बैठे होते हैं तो वो किसी महिला को रोजगार मांगने पे ये कहते हैं कि तुम्हें चंद्रयान में बिठा के भेज देंगे। कोई माँ अपने बेटे के नशे के लिए सवाल पूछने आई है कि उसकी नशे से मौत हो गई बेटे की, उसको कहते हैं तुझे किसी ने सिखा के भेजा है। किसी व्यक्ति को जन संवाद में बैठ के ये कहते हैं कि इसको पुलिस पहले उठा के ले जाए, पीटे पहले इसको, ये अपराध की श्रेणी में आता है। आप वायलेंस को इंस्टिगेट कर रहे हैं, आप अपने लोगों को किसी को पीटने के लिए कह रहे हैं, ये मुख्यमंत्री के अपराध की श्रेणी में आता है। जो मुख्यमंत्री जन संवाद में जनता के सामने खुलेआम आपराधिक भाषा का इस्तेमाल करता हो, महिलाओं का अपमान करता हो, उसके प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध अगर बढ़ें तो वो लाजमी है, वो होगा। ऊपर से मैसेज आपको ठीक करना पड़ेगा। अपने दोस्त को बचाना छोड़िए, संदीप सिंह से इस्तीफा लीजिए। उसी दिन ये मैसेज चला जाएगा कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध करते हैं उनको इस सरकार की शह नहीं है। अभी तो ये क्लियर मैसेज है कि जो महिलाओं के खिलाफ अपराध करते हैं उनका सम्मान करती है ये सरकार, उनको मंत्री बना के रखती है ये सरकार। पर भारतीय जनता पार्टी ये क्रेडिट ले रही है। उनका कहना है कि हम महिला आरक्षण बिल लेकर आ रहे हैं ताकि जो महिलाएं हैं, जो दबी कुचली अपने आप को महसूस करती हैं, वो आगे आएं और सियासत में भी जो अपना एक रोल है वो आरक्षित होकर के अच्छे से रखें। तो जो खट्टर साहब ढोल बजा रहे हैं ये, उनको ये बताना चाहिए कि क्या 2024 में हरियाणा की विधानसभा में 1/3 महिला विधायक चुन के आएंगी? क्यों नहीं बताते? सबके सामने बताना चाहिए। भाई बिल पास कर दिया ना, कानून बना दिया उन्होंने। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो ये महिला आरक्षण बिल लेकर के आई है, ये महिला बेवकूफ़ बनाओ बिल है। इससे महिलाओं से आरक्षण को 10-15 साल दूर धकेल दिया गया है। ऐसे इसके अंदर पेच रखे गए हैं कि इसके बनने के बाद, कानून बनने के बाद जो जनगणना होगी, उसके बाद जो कमेटी बनेगी सीटों को फाइनल करने के लिए, उसके बाद ये आरक्षण लागू होगा। तो इसका मतलब 2039 की बात कर रहे हैं हम।
2024 में तो नहीं हो रहा, 2029 में तो नहीं होता हुआ दिख रहा। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तहत, जिसके ऊपर दशकों से बात हो रही थी, उस महिला आरक्षण को 10-20 साल और आगे धकेल दिया है। और इस बीच में इस बात की क्या गारंटी है कि कभी बीजेपी की दोबारा सरकार आई देश में तो इसको वापस नहीं बदल देंगे कानून को, क्योंकि वो तो शुरू से ही महिला विरोधी रहे हैं। उनके नेता तो शुरू से बयान देते रहे हैं महिला आरक्षण के खिलाफ। तो ये दिखावा है, प्रोपेगेंडा है, मिलना इससे कुछ नहीं है। ना लोकसभा में सांसद 33% चुन के आ रही हैं 2024 में, ना हरियाणा विधानसभा में 33% विधायक चुन के आएंगी। इंडिया गठबंधन के बारे में बात करना चाहेंगे, क्योंकि देखा गया कि नेशनल लेवल पर तो बेशक सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं, पर जहां पर राज्यों की बात आती है वहां पर हरियाणा में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग से मना किया है। खासतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा है कि शायद मैं पार्टी छोड़ दूंगा अगर किसी लेवल पर इकट्ठा होना पड़ता है तो। देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा जी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं जिसको सीट शेयरिंग पे फैसला करना है। वो सीट शेयरिंग पे फैसला तो कोऑर्डिनेशन कमेटी करेगी। और हुड्डा साहब क्या धमकी देते हैं कि पार्टी छोड़ दूंगा, मैंने अखबार में पढ़ा था, वो अपने अध्यक्ष को ही कह रहे हैं कि ये करोगे तो पार्टी छोड़ दूंगा, वो करोगे तो पार्टी छोड़ दूंगा। मुझे लगता है, मैं तो बहुत दिनों से कहता हूँ, मुझे लगता है भूपेंद्र हुड्डा जी बहाना ढूंढ रहे हैं। उनको तो पार्टी छोड़नी है, उनको तो बीजेपी में जाना ही है। वो तो कुछ ना कुछ बहाना तलाश रहे हैं। पूरे हरियाणा के अंदर चर्चा है, गांव-गांव के अंदर, कि जैसा जेजेपी ने किया, बीजेपी के खिलाफ दिख के बाद में गोद में जाके बैठ गए बीजेपी के, वैसे ही भूपेंद्र हुड्डा जी भी अपने लोगों को लेके भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। पूरे हरियाणा के अंदर ये चर्चा है। हुड्डा साहब भी आजकल बहाने ही ढूंढ रहे हैं, बार बार कहते हैं मैं इस बात पे रूठ के चला जाऊंगा, मैं इस बात पे रूठ के, जाना है तो जाओगे ही हुड्डा साहब, हमें तो पता ही आप बीजेपी में जाओगे, इस बात का तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ तक सीट शेयरिंग का सवाल है, वो उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। वो सेंट्रल लीडरशिप को फैसला करना है, केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा वो हम स्वीकार करेंगे। और विधानसभा के चुनावों की जहाँ तक बात है, तो बहुत स्पष्ट है कि 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी, हरियाणा के अंदर सरकार बनाएगी। आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगी, इनेलो जो है चौधरी देवीलाल की जो जयंती है वो मना रही है और केजरीवाल जी को भी इनवाइट दिया गया है, क्या इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि केजरीवाल जी आ रहे हैं उस कार्यक्रम में। और दूसरा, चौधरी देवीलाल जी का व्यक्तित्व बहुत विशाल था। उनका जो उन्होंने जो काम किया हरियाणा के लिए और जो देश के लिए काम किया, वो बहुत बड़े बड़े काम किए थे। ऐसे जननायक की जयंती उत्सव का इस्तेमाल करना राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये घटिया राजनीति है। अगर उनको रैली करनी थी किसी और मौके पे करते और फिर बुलाते किस किस नेता को, कौन कौन आते उनके साथ, फिर बताते कि मेरे मंच पे आए हैं, गठबंधन है। चौधरी देवीलाल जी के नाम को इस्तेमाल करके, उनकी जयंती को इस्तेमाल करके अपनी खोई हुई राजनीतिक ज़मीन तलाशना, अपनी खत्म हो चुकी राजनीति को दोबारा तलाशना, मुझे ये सही नहीं लगता है। मुझे तो ये गलत लगता है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी से सीनियर नेता अनुराग ढांडा, जिन्होंने अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की है। और इनका कहना है कि बेशक केंद्र सरकार की तरफ से महिला आरक्षण बिल जो है वो लाया गया है, पर कहीं ना कहीं राज्यों में जिस तरह से महिलाओं के ऊपर क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर भी लगाम लगाने की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट शरद के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।